नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 52 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? ऑप्शन ए थर्स्टन ने, ऑप्शन बी फेस्टिंगर ने, ऑप्शन सी लिकर्ट ने, ऑप्शन डी बोगार्ट्स ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बोगार्ट्स ने। अगला प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वह उसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति इतिहास। भग्नाशय एवं सामाजिक द्वंद्व के कारण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैविकीय एवं भौतिक कारक, ऑप्शन बी संवेगात्मक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रक्षेपी विधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी तनाव मुक्त, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, ऑप्शन बी वह पाठ सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, ऑप्शन सी एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसन्नचित्त। क्रेचमर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने रोगियों को अवलोकन के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। नंबर 1 गोलकाय प्रकार, नंबर 2 किसकाय प्रकार, नंबर 2 सुडोलकाय प्रकार, नंबर 3 डिस्प्लेस्टिक प्रकार। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गतिक। अगला प्रश्न है, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दबाव से। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिनिष्ठ। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिपक्वता एवं आयु। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेविन एवं फ्रायड।
अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति प्राय सभी व्यक्तियों में नहीं होती? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डिनल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य व अहिंसा। व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स। फ्रायड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काम प्रसुप्ति काल। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन बी भाविक दशा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन का ऐसा भाग जिसमें वे सभी संवेदनाएं एवं अनुभूतियां होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन मन। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 125। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 140। अगला प्रश्न है, 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए औसत, ऑप्शन बी औसत से कम, ऑप्शन सी औसत से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नोट, जिस बालक की बुद्धि लब्ध 70 से कम है वह मानसिक दृष्टि से पिछले बालक कहलाते हैं। नंबर 2, औसत बुद्धि लब्ध 90 से 110 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध सर्वाधिक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 89। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइरिल बर्ट। अगला प्रश्न है, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, द केसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्कोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिलगार्ड तथा एटकिंसन। अगला प्रश्न, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होली। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्स्टन। थर्स्टन किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूहिक योग्यताओं का द्योतक। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए संघ सत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी
प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत ऑप्शन सी, बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक योग्यता सिद्धांत क्यों कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुमानसिक योग्यता के कारण। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने समूह कारक में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की समस्या बताई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। थर्स्टन ने निम्नलिखित 7 प्रकार की कारक दिए हैं। नंबर 1, कारक एन तेजी से सटीक संख्यात्मक गणना करने की क्षमता को संदर्भित करता है। मौखिक कारक वी मौखिक समझ की क्षमता को संदर्भित करता है। नंबर 3, स्पेस कारक एस खाली स्थान में काल्पनिक वस्तुओं के परिचालन की आवश्यकता वाले एक कार्य में शामिल है। नंबर 4, स्मरण शक्ति में जल्द याद करने की क्षमता शामिल है। नंबर 5, शब्द प्रवाह डब्ल्यू तेज दर पर अलग थलग शब्दों के बारे में सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। नंबर 6, तर्क एक नियम या सिद्धांत को एक श्रृंखला या अक्षरों के समूह में शामिल करने की खोज करने की क्षमता को संदर्भित करता है। नंबर 7, अवधारणात्मक गति दृश्य विवरण को तेजी से नोट करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धिमापन के लिए एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया जिसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन बी, प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण। ऑप्शन सी, पीएमए टेस्ट। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत में सभी प्राथमिक मानसिक क्षमता एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट PMAT नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्स्टन। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कारक। थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937। थर्स्टन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्ध सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुविध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सक। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्ध सिद्धांत पर बल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अगला प्रश्न है, बहुविध सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिक। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।